हमने मिनहासुल कौम अपने आप को फेल कर दिया है। हम कभी कुछ बात करते रहे, कभी कुछ बात करते रहे। ईद से पहले हमें लग रहा था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट ओकेजन है पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में ईद है, नए कपड़े ख़रीदने हैं, बाज़ार का खुलना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमने एक डिज़ास्टर क्रिएट कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली, कोई अचंभे की बात नहीं लगी, क्योंकि हम सब कुछ हैं, हम डिसिप्लिन नहीं हैं। हम चाइना नहीं हैं, या हम अगर चाइना चले आप कह लें ऑटोक्रेटिक मुल्क है, बहुत ज़्यादा वहाँ सख्ती है। यूरोप में भी डिसिप्लिन वगैरह बहुत है इन चीज़ों का, जो सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं। हम सख्ती के बगैर समझते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। और जब अगर आप सारी चीज़ छोड़ देंगे पब्लिक के ऊपर, तो हमारे लोगों की माशी मुश्किलात इतनी है, दूसरी हमारी इतनी है कि हम बड़ी शॉर्ट टर्म सोचते हैं। एज हमारे मुल्क में देखिए, इवन जो आपके एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, हमारे पॉलिसी के मामले में हमारा फेलियर है निज़ाम का। हमारे जो सो कॉल प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, आपने कभी उनसे मीडियम या लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखी है? नहीं देखी। आपने इवेंट बेस्ड रिएक्शन देखते हैं। आप ये हो गया, ओह अब ये कर लें, ये हो गया, चलें जी अब ये कर लें। वी नेवर रिस्पॉन्ड, वी रिएक्ट। अब सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए आम लोगों के ऊपर। भाई आम लोग तो यहाँ इशारे पे नहीं रुकता यार, जहाँ पे पुलिस वाला ना खड़ा हुआ रेड लाइट पर नहीं रुकता। लाहौर में आप गाड़ी इशारे पे रोक ले तो 50% आपका एक्सीडेंट इस बात पे हो सकता है कि आपने इशारे के मुताबिक गाड़ी रोक ली। ये इस किस्म का हमारा निजाम बन गया है। यहाँ पे जब तक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, जब तक इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत नहीं करेगी, ये जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो मार्केटें हों या आम आदमी हो, कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने बड़ा कम्युनिकली क्या किया है, गवर्नमेंट ने काम पकड़ लिया है। कभी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बैठ जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट आती है, वो अनाउंस कर देते हैं ये हफ्ता बड़ा खतरनाक है, ये महीना बड़ा खतरनाक है। यार डोंट गिव अस द ऑब्वियस। हमें भी पता है ये हफ्ता बड़ा खतरनाक है, हमें भी पता है कि महीना खतरनाक है। आप बताएं कि स्टेट की रिट क्या है। पेट्रोल देख लें अभी आप। मैं अभी मोहित मोटरवे पे हूँ, मैं वहाँ रुका सियाल में, तो वहाँ लड़का आया, उसने मेरे से आके बात की। उसने कहा जी यहाँ पे 148 से 150 रुपए का लीटर, आप टीवी वाले हैं, टीवी पे बात करें, हमें यहाँ पे जौन सा है ना अभी भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। हुकूमत एक दफा अनाउंस करती है कि हमने पेट्रोल की कीमतें गिरा दी हैं। सिंपल जो स्टैटिक अड्डे हैं पेट्रोल के, देखें ये तो मूविंग लोग हैं ना। अभी गाहक आए, मार्केट में आए, आप और मैं घर चले गए, ओ जी हमें कौन समझाए, हमें पुलिस पकड़ नहीं सकती। जो फिक्स्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं, अगर आप वहां से पेट्रोल नहीं बिकवा सकते, लोगों को मिलवा सकते, और वहां पे आप ये नहीं इंश्योर कर सकते कि जिन कंपनीज को आपने पेट्रोल दिया हुआ है वो पेट्रोल बेच क्यों नहीं रही, अगर वहां पे गवर्नमेंट अपनी रेट नहीं लगा सकती, जो फिक्स्ड एसेट है, जो अड्डा थैया जिसको कहते हैं, जिसने कहीं नहीं जाना, जिसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, वहां नहीं अगर हो रहा, तो मूविंग पॉपुलेशन पे क्या करेंगे? सबने एब्डिकेट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में क्या होगा जी, हमने तो बताया था, लोगों ने ख्याल नहीं किया। भाई लोगों ने बाकी कितनी बातों में ख्याल किया, और अगर लोग ख्याल नहीं करेंगे तो क्या रियासत चुप करके बैठ जाए? बिल्कुल, रियासत बायस्टैंडर बन जाए? थैंक्स मालिक, मुझे जरा रुके मेरे साथ, मुझे जरा इसमें हुकूमत को लाने दीजिए। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आपकी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्रेस रिलीजेस करती रही, आप स्टेटमेंट देते हैं, पोजीशन लेते हैं टेलीविजन के ऊपर आवाम को खुश करने के लिए, लेकिन इफेक्टिव ग्राउंड के ऊपर आपकी डिलीवरी जो है वो नहीं है, और आप ये समझ ही नहीं सके कि जो कम्युनिकेशन की जाती है, जब ये कहा जाता है कि नहीं हम लॉकडाउन मुसलसल नहीं कर सकते, लोग ये समझते हैं खतरा नहीं है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के तूलो और अर्ज में, पंजाब के, सिंध के अजला में लोग ये समझते हैं वायरस नजर आने वाली चीज नहीं है। वो लोग सोचते हैं कौन सा वायरस, कहां है वायरस, और जब डेथ होती है वो साइलेंट डेथ होती है। आपकी हुकूमत अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में और जो कुछ कहा जाता है उससे ग्राउंड रियलिटी का क्या ताल्लुक है, उसमें बुरी तरह से नाकाम हो गई है। और जब सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर जो है वो ईद से पहले बार बार सिंध चाहता था कि कॉशन की जाए, फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जो कॉशन सिंध करना भी चाह रहा था, जिनके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, वो नजर आ रहा है कि उनको कराची में प्रॉब्लम है। आपकी हुकूमत ने गैर दानिशमंदाना तौर पर सिंध को भी मजबूर किया अपनी बात मानने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक जो मालिक साहब ने बात की है उसमें एक तो हमारा कौमी रवैयों की बात है, मेरा ख्याल है उनकी बात से इत्तेफाक मतलब इत्तेफाक है, उनकी बात सारी सही है। दूसरी बात है कि हुकूमत ने इस मामले को कितना सीरियस लिया। तो मैं समझता हूँ कि जब से ये वाक़या हुआ फौरी तौर पर एक सेंट्रल कमांड एंड सेंटर बनाया गया, ऑपरेशन सेंटर बनाया गया, जहाँ पे बैठ के इसको जो मुल्क के पास जो वसाइल हैं, जो मुल्क के पास आप कह रहे कि ज़हनी फ़िक्री सोच है, जो इदारे इसको डील कर सकते हैं और जो कोऑर्डिनेशन हो सकती है, उस पर बैठ के सुबह शाम बैठ के
ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और हेल्थ के एक्सपर्ट, दीगर एक्सपर्ट, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बैठ के तो जो फैसले करते हैं वो उनकी जो भी फैसलों की जो उनकी दानिश है वही पाकिस्तान के बस मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी है। आपने दूसरा ये तनकीद की कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, तो ये उसका एक छोटा सा 5% एस्पेक्ट है कि जो कुछ किया जाता है, जो कुछ प्लान किया जाता है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए ये मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। मैं नहीं समझता कि इसमें जो आप लोगों ने एक एज्यूम कर लिया है कि कोई शायद हुकूमत के 2 बंदे बैठ के तो इसका फैसला करते हैं। इस पर आपका एनडीएम में आपके हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, आपके दीगर जो एक्सपर्ट हैं वो बैठ के फैसला करते हैं। फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो बैठ के मुल्की वसाइल और मसाइल को बैठ के देखती है। अब ये जो बात बड़ी ईजी है और बड़ी सेलेबल है जो आप बात करते हैं कि जी फटाफट लॉकडाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो कोरोना खत्म हो जाएगा और वो भाग जाएगा, ये बात चूंकि बड़ी पॉपुलर ये बात है, इसलिए हमारे जो दानिशवर हैं वो इसकी पॉपुलर चीज़ को लेते हैं और शायद पाकिस्तान को देखे सुने बगैर जो इसके डायनामिक्स हैं, जो इसको सोशो इकोनॉमिक इसका फाइबर है, इसका कल्चर है, उसको देखे बगैर हमारे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करके हमें और हमारी हुकूमत को छोटा साबित करते हैं। बिकॉज आज का ये सेलेबल बात है। मैं ये सवाल करता हूं हुकूमत की फिर हिकमत अमली है क्या? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप इसको डिफाइन तो करें ना एक पैराग्राफ में। देखिए हमारी हुकूमत की आपकी हुकूमत की स्ट्रेटजी है क्या? जी हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि एक तरफ आपके हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय बड़ी काबिल जिक्र है। मैं उधर ही आ रहा हूं। एक तरफ आपके हेल्थ एक्सपर्ट हैं जिनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने सब कुछ बंद करना है बिकॉज लोगों का कांटेक्ट खत्म करना है। दूसरी तरफ आपके वो लोग हैं जो मईशत के एक्सपर्ट है, जो समझते हैं कि कितना दिन कितना अरसा हम ये चीजें रोक के पाकिस्तान का सांस बंद नहीं होगा, हम सरवाइव कैसे करेंगे, हम डॉक्टर्स को तनख्वाह कैसे देंगे, हम उनको दवाइयां कैसे देंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे, लोगों की हुकूमत की जो मूवमेंट है वो कैसे चलेगी। हम इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस रख के चल रहे हैं। जब लॉकडाउन की जरूरत थी लॉकडाउन किया, जब एंटी लॉकडाउन था एंटी लॉकडाउन किया। ये किसी एक बंद कमरे का फैसला नहीं है। पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम वसाइल, तमाम अजहान, तमाम मिनिस्ट्रीज के लोग बैठ के ये फैसला करते हैं कि वो दरमियानी अप्रोच करनी है कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता बीमारी से भी ना मरें और पाकिस्तानी खुदा न खास्ता भूख और नंग और एक कहेंगे अफरा तफरी या एक फैमिन से ना मरें। ठीक। मोहम्मद मालिक गवर्नमेंट का देखिए, मोहम्मद मालिक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव वही है जो ये कि ना हम न्यूजीलैंड है ना हम जर्मनी है, हम उस किस्म की डिसिप्लिन या स्मार्ट कॉबरी में मानना चाहिए इस चीज को। बेवकूफ भरे पड़े हैं राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, बड़े बड़े ऐवान के इक़्तिदारों में, बड़े बड़े फोरम्स में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको वहां होना ही नहीं चाहिए था। यहां मेरिट पे तो कोई फैसला हुआ ही नहीं है, यहां अकल के ऊपर तो किसी को प्रमोट किया ही नहीं है। तो अब सूरत हाल यह है कि यहां तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही, लाहौर के अंदर, गुजरावाला के अंदर, कराची के अंदर लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि किस किस्म का मसला है, क्या करे गवर्नमेंट। नहीं, पहली बात तो यह है कि बोहित हम ऐसी हालत में हैं क्यों? जब सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने शाइस्ता मलिक साहबा की भी पार्टी रही है पावर में, पीपल्स पार्टी भी पावर में रही है, पिछले 30-35 साल से यही लोग पावर में है। तालीम के निज़ाम का क्या तबाही फेरी। जब तालीम नहीं होगी, जब लॉ मेकर्स खुद लॉ तोड़ेंगे, तो फिर आम आदमी भी देखता है कि अगर एमपी एमएनए लॉ तोड़ता है, टॉप ब्यूरोक्रेट लॉ तोड़ता है, वो कहता है फिर मैं क्यों कानून मानूं, मेरे लिए कानून है सारे। ये हमेशा करप्शन या रिस्पेक्ट फॉर लॉ ये टॉप डाउन जाती है, ये नीचे से ऊपर नहीं आती है। ये वही करप्शन का कहते हैं ना, फिश शॉट फ्रॉम हेड। तो ये जो रूलिंग क्लासेस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जर्नैल है, चाहे वो टॉप जजेस हैं, अगर जज इशारा काटेगा, जर्नैल इशारा काटेगा, एमएनए इशारा काटेगा, ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी काटेगा, तो भाई आम आदमी भी इशारा काटेगा। ये तो बड़ी लॉजिकल बात है। तालीम तबाह कर दी है, इसलिए लोगों का शऊर नहीं है। ये कलेक्टिव जो सईद काजी बात कर रहे थे उसके 2 एंगल थे। पॉपुलेशन की बात की, अभी अब्बासी साहब ने कहा देखें वहां पर 45 लाख लोग हैं। ये जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, ये पॉपुलेशन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, उसमें हाथ कोई नहीं डालता। इट्स द एलिफेंट इन द रूम। आप जो कर लें आज, आप जो दुनिया की आप तरक्की कर लें, जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, आप उसके साथ पूरे पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए, लेकिन वो है लॉन्ग टर्म बात। अभी अब्बासी साहब ने शुरू में कहा कि शायद मैंने तो ये बात की नहीं थी कि आप लॉकडाउन की तरफ जाएं। लॉकडाउन की तो अब बस निकल गई है। जब होना चाहिए था कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ। वफाक की पॉलिसी और थी, सूबों की और थी। अब आप मैनेज लॉकडाउन कर सकते हैं। मैनेज लॉकडाउन क्या है कि जिसको आप, इन्हीं का फ्रेज है गवर्नमेंट का, स्मार्ट लॉकडाउन। व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन? स्मार्ट लॉकडाउन है
कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने अनाउंस कर दिया आप मास्क के बगैर लाहौर में निकलेंगे तो 300 रुपया 500 रुपया फाइन होगा, कितनों को हुआ है जी? कराची में कितनों को हुआ? आपने जी बसेस में कितनों को हुआ? क्योंकि रियासत का खौफ नहीं है, किसी जगह पे डिलीवरी नहीं है। एंड आपने एक बात की, बिकॉज पीपल गेट अवे विद इट। जब तक आदमी विल गेट अवे विद इट, दुबई में जाके क्यों आप इशारे पे मानते हैं, लाइन पे खड़े होते हैं? बिकॉज यू कांट गेट अवे विद इट। पाकिस्तान में हर कोई इज बीइंग अलाउड टू गेट अवे विद इट, और इसलिए रियासत का जो सा है लोगों का खौफ ही खत्म हो गया हुआ है। मैंने पेट्रोल की एग्जांपल क्यों दी कि ये फिक्स पेट्रोल पंप्स हैं, इनको मॉनिटर करना मसला ही कोई नहीं है, इनके लाइसेंसेस इमीडिएटली खतरे में आते हैं। जो इतनी आसान जगह पे रियासत इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, अब आप ये छोड़ दें, अब लॉकडाउन का जैनी वापस नहीं जाना है बॉटल के अंदर, आपको इसको इंप्लीमेंट करने होंगे जो आपके एसओपीज, जो बिल्कुल ना पैरिटी नजर आती है। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, चाहे वो उस दिन मैं देख रहा था मिनिस्टर साहब कर रहे थे 2, फिर मैंने अपोजिशन की देखी अपने एहसन इकबाल साहब की, हर एक के पीछे हर कोई फोटो दिखाने के लिए 20-20 बंदे एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। आप बात कर रहे थे नैब के दफ्तर के बाद, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो के पीछे खड़े होते हैं 10 बंदे, उसको नहीं ये एक ऑप्टिक बनाते ठीक कि इनको जरा पीछे खड़ा कर दें। चले वहां तो मैं शाइस्ता हमारी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टर लाइक एनीथिंग, वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, बड़ी जज्बाती कौम है। आप 400 आदमी का मजमा कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके 6 चमचे कच्चे आपके साथ खड़े होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यार उनका ही ऑप्टिक्स ठीक कर लें। सही काजी साहब, सारी पैरिटी नहीं है, सही काजी, रियासत विल हैव टू बिहेव लाइक वन। सही